महाराज जी आपकी उम्र कितनी हो गई? 60। और नाम क्या है? महेंद्र। अच्छा, चित्रकूट में कितने बरस हो गए? काफी बरस हो गए। अच्छा, ये महाराज जी दान की क्या महिमा है? संतों को जो दान करते हैं इससे क्या पुण्य मिलता है? दान की बहुत बड़ी महिमा है। अच्छा अच्छा। हाँ, दान इससे जीव का कल्याण होता है? हाँ, जीव को कल्याण होता क्या है। कल्याण होता है? है बहुत होता है कल्याण। अच्छा। धर्म को करने से बहुत ज़्यादा कल्याण होता है धर्म करने से। बाल बच्चे सुखी रहते हैं। हाँ, खराब ग्रह दोष, पितृ दोष, हाँ, ये सब ठीक हो जाते हैं। कामनाएं भी पूरी हो जाती है। हाँ, अच्छा। ये सब। और सबसे बड़ा दान क्या है? कौन सी चीज का दान किया जाए ज्यादा कल्याण हो जाए? अन्नदान है। अच्छा, अन्नदान। दान को पहले। अच्छा, अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व। हाँ। तो महाराज आप कितने बजे सुबह सुबह उठ जाते हैं? 5 बजे उठते हैं। अच्छा, तो आप इतनी माने ठंडी में उघार घूमते रहते हैं? हाँ, वहाँ 5 बजे अचला ओढ़ लेंगे। अच्छा, वहाँ जाएंगे, बाहर लेटिंग जाएंगे। हाँ बोलो। नाम? हमारा नाम है नाथ नारायण रामदास। कोई श्लोक सुनाओ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदासेभ्यः श्रीमद्भागवती कथायिष्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतनाशाय गोविंदाय वयं नमः। बहुत अच्छे। तो चित्रकूट में आपको अच्छा लग रहा है? जी। अच्छा, किस में पढ़ रहे हो इस समय? हम इसमें पूरे मध्यमा प्रथमा वर्ष। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भी करते हैं जी। दान में अन्नदानम महादानम भूतो न भविष्यत। जी जी। सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान। जी जी। फिर वस्त्र दान, फिर मकान दान, भूमि दान। जी जी। कोई भी भूखा प्यासा अगर आ जाए अपने द्वारे, उसको निराश नहीं लौटाना चाहिए। कोई भिखारी आ जाए उसको निराश नहीं, क्योंकि भिखारी जो है जी, उसने दान भविष्य में दिया नहीं, पूर्व जन्म में उसने दान नहीं दिया, तो घर घर जाकर के भिक्षा मांगता है। अगर वो भिखारी को आपने वापस कर दिया तो वो जो पाप आपको दे जाएगा, पुण्य लेके आपको चला जाएगा। कोई भी याचक आ जाए उसको निराश नहीं लौटाना चाहिए। जी जी। तो सबसे बड़ा होता है अन्नदान। फिर इसके बाद है वस्त्र दान। जी जी। वस्त्र दान कोई भी जैसे है, उसे फटे चिथरे कपड़े हैं, ठंडी का सीजन है, जी जी, ठंडी का सीजन है, उसके पास ओढ़ने बिछाने के लिए नहीं है, तो वो वस्त्र दान देना चाहिए। वस्त्र दान में दूसरा। तीसरा दान है भूदान। किसी के पास रहने का लिए मकान नहीं है। महाराज जी आपकी उम्र कितनी हो गई? 60। और नाम क्या है? महेंद्र। अच्छा, चित्रकूट में कितने बरस हो गए? काफी बरस हो गए। अच्छा, ये महाराज जी दान की क्या महिमा है? संतों को जो दान करते हैं इससे क्या पुण्य मिलता है? दान की बहुत बड़ी महिमा है। अच्छा अच्छा। हाँ, इससे जीव का कल्याण होता है? हाँ, जीव को कल्याण होता है। क्या कल्याण होता है? है बहुत होता है कल्याण। धर्म को करने से बहुत ज़्यादा कल्याण होता है धर्म करने से। बाल बच्चे सुखी रहते हैं। हाँ, खराब ग्रह दोष, पितृ दोष, ये सब ठीक हो जाते हैं। कामनाएं भी पूरी हो जाती है। हाँ, ये सब। और सबसे बड़ा दान क्या है? कौन सी चीज का दान किया जाए ज्यादा कल्याण हो जाए? अन्नदान है। अच्छा, अन्नदान। दान को पहले। अच्छा, अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व। हाँ। तो महाराज आप कितने बजे सुबह सुबह उठ जाते हैं? 5 बजे उठते हैं। अच्छा, तो आप इतनी माने ठंडी में उघार घूमते रहते हैं? हाँ, वहाँ 5 बजे अचला ओढ़ लेंगे। अच्छा, वहाँ जाएंगे, बाहर लेटिंग जाएंगे। हाँ बोलो। नाम? हमारा नाम है नाथ नारायण रामदास। कोई श्लोक सुनाओ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदासेभ्यः श्रीमद्भागवती कथायिष्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतनाशाय गोविंदाय वयं नमः। बहुत अच्छे। तो चित्रकूट में आपको अच्छा लग रहा है? जी। अच्छा, किस में पढ़ रहे हो इस समय? हम इसमें पूरे मध्यमा प्रथमा वर्ष। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
भी करते हैं जी। दान में अन्न दानम महादानम भूतो न भविष्यत। जी जी सबसे बड़ा दान होता है अन्न दान, जी जी फिर वस्त्र दान, फिर मकान दान, भूमि दान। जी जी कोई भी भूखा प्यासा अगर आ जाए अपने द्वारे, जी। उसको निराश नहीं लौटाना चाहिए। कोई भिखारी आ जाए उसको निराश नहीं, क्योंकि भिखारी जो है जी उसने दान भविष्य में दिया नहीं, पूर्व जन्म में उसने दान नहीं दिया, तो घर घर जाकर के भिक्षा मांगता है। अगर वो भिखारी को आपने वापस कर दिया तो वो जो पाप आपको दे जाएगा, पुण्य लेके आपको चला जाएगा। कोई भी याचक आ जाए उसको निराश नहीं लौटाना चाहिए। जी जी तो सबसे बड़ा होता है अन्नदान। अन्नदान। फिर इसके बाद है वस्त्र दान। जी जी वस्त्र दान कोई भी जैसे है, उसे फटे चिथरे कपड़े हैं, ठंडी का सीजन है, जी जी ठंडी का सीजन है, उसके पास ओढ़ने बिछाने के लिए नहीं है, तो वो वस्त्र दान देना चाहिए। जी। वस्त्र दान में दूसरा। तीसरा दान है भूदान। किसी के पास रहने का लिए मकान नहीं है, छोटे छोटे बेचारे, एक बालक आए, 2 संत आए हैं, अचानक देखिए कंबल कितना VIP कंबल है, आप लोगों के सहयोग से जो कंबल आता है उसी को हम देते हैं। अब संत जी को कंबल बांटते हैं। और एक चीज़ और बार बार कहते हैं कि जीवन में 2 चीज़ अपना लो, साधु संतों की सेवा और राम नाम का जप और माता पिता की सेवा। ये 3 चीज़ जीवन में अपना लिया, न कोई ग्रह बाधा परेशान करेगा, न पितृदोष का प्रभाव पड़ेगा और आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए मन से, वचन से, कर्म से जो है आप लोग संतों की सेवा करो, और संत सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। इस तरह से देखो, इस तरह जंगलों में संत रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, उनका आपको दर्शन कराएंगे और उसके साथ साथ आपको उनसे जो है बातचीत कराएंगे। ठीक है, इस तरह से जो है आप लोग जो है तन से, मन से, धन से साधु संतों की सेवा करते हैं, जिससे आपके कल्याण हो। और आज हम संतों को कुछ कंबल बांट रहे हैं। और तो किधर से रखें, ये रखें। के हैं, बड़े अच्छे संत हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं, और ये साधु सेवा करते हैं, विद्यार्थी सेवा करते हैं, विद्यालयों में जा कर के कम्बल बांटते हैं और उनको, और विद्यालय में जा कर के फीस भी देते हैं और उनको नाश्ता पानी भी देते हैं। बड़े अच्छे संत हैं। ऐसे संतों का हमको जो है धन्यवाद है, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं ऐसे संतों का हम। और जो भी भाई बंधु हैं ऐसे संतों का सहयोग हमेशा दें, क्योंकि ये हमारे अच्छे संत हैं और ये साधु सेवा, विद्यार्थी सेवा, हर सेवा में रहे, गौ सेवा में भी रहता है, इनका योगदान रहता है। बड़े अच्छे संत हैं। मौनी जी महाराज की जय। जय हो। तो हमारे जो है एक बालक भगवान है, छोटे। ठीक है। अच्छा, तो हमारे महाराज जी की भी तबीयत खराब होती रहती। महाराज जी उम्र कितनी हो गई होगी? 60 की। महाराज जी के 60 वर्ष की उम्र हो गई है, और कितनी भी ठंडी होए उघार होकर के स्नान करेंगे, उघार होकर के तो महाराज जी हमारे ठाकुर जी की आरती पूजा करेंगे, उघार होकर के 1 घंटा घूमते रहेंगे भयंकर ठंडी में। और पता नहीं भगवान की क्या लीला, कहाँ से इतनी सहन शक्ति इनके ऊपर आ जाती, को समझ में नहीं। महाराज जी इतनी ठंडी में आप उघार होकर सब घूमते रहते हैं? फिर पूजा वो करके फिर कपड़ा पहन दे। अच्छा, हाँ, जब बदल लगे, पानी आनी बदल लगे, अच्छा अच्छा, तब अच्छा कपड़ा पहने यहीं। अच्छा अच्छा, हाँ, अब फिर जब लगे बदल नहीं लेते, तब लगे नहीं कपड़ा पहनते नहीं। हाँ नहीं पहले, जब लगे कपड़ा बदल नहीं लेते। हाँ, तो महाराज कितने बरस हो गए ये साधु जीवन में आए? हम छोटे ही से हो गए, लगभग छोटे ही से पढ़ते रहे, 10 फेल हो गए तो बस फेल नहीं। अच्छा, फेल हो गए तो महात्मा बन गए? हाँ, फेल हो गए तो फिर नहीं पढ़ाई की। अच्छा, फिर संत बन गए? हाँ, शादी ब्याह कछु नहीं? हाँ, मंदिर में रहे गांव के, फिर चित्रकूट भाग गए, गांव के मंदिर में रहे काफ़ी दिन। तो चित्रकूट आपको अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छा, ये बताइए, क्या कोई अपने जीवन में भाई इतना त्याग वैराग पूर्वक रहते, भजन भी करते, इतना कष्ट भी सहते हैं, हाँ। कभी ठाकुर जी, हनुमान जी, कभी सपना में? सपने में मिलते हैं। अच्छा, मिलते हैं। हाँ, सपने में खूब मिलते हैं, रात में लिखाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, हमें कुछ कहते हैं? नहीं कहते कुछ नहीं है। अच्छा, कहते हाँ, हैं। उसमें लिखा है कि अजहु जासुर सपने उकाऊ, बसऊ लखन से राम बटाऊ, राम धाम पथ पाई कोई, जो मुनि पाओ कबो मुनि। कहते सपने में ठाकुर जी, हनुमान जी का दर्शन होता है, सिद्ध महात्माओं का दर्शन, वो बहुत बड़ा पुण्य होता है। इसलिए ये पुण्य जो है, यदि कभी आपको हनुमान जी या देवी देवता या सिद्ध महात्माओं के दर्शन हो, तो समझो कि आपके पास पुण्य है।
महाराज ये जो जिसके पास बहुत पुण्य होता है हाँ, ना, वही उसको सपने में हनुमान जी, वही ठाकुर दिखाते हैं, जी पास या से। सिद्धों का दर्शन होता है। शुरू से हमारा तो नियम हुआ रहा है, चाहे जितनी ठंडी हो, चाहे सबको कहता रहा है कपड़ा पहनो, मर जाओगे, हमको कपड़ा नहीं पहन जब हाँ सही है। सबको चिल्लाता है कि नहीं, पहनो। हम कभी कभी कहते हैं या आसपास वाले कहते हैं कि आप जो कपड़ा पहने नहीं ठीक नहीं होगा, हाँ। लेकिन आपका जो नियम है तो है। तो वो नियम तो हम करते हैं, जब लगे वो कर नहीं लेते, जब लगे नहीं पहनते। हाँ। वहाँ लेटिंग जाते हैं तो असलाए खोल के हम अच्छा, वो दुनिया की चीज़ पहन कर नहीं जाते। नहीं जाते, लोई वोई न वो पहन के जाते ही नहीं हैं। अच्छा अच्छा। नहीं, वो को हम फंसाते नहीं हैं वो। तो महाराज जनता के कल्याण के लिए कुछ बताइए कि राम नाम कैसे जपे, कितना जपे। धोना को बहुत बेकार हो जाता है, धोना पड़ता है जो नहीं हमें पसाता। नहीं, ऐसे ही करना चाहिए, पहले के ब्राह्मण लोग करते थे, अब समय थोड़ा बहुत तेजी से बदल गया। हाँ। जनता के कल्याण के लिए कैसे राम नाम जपे, कुछ बताइए, राम नाम की महिमा सुनाइए। अच्छा, हाँ बढ़िया वो करना चाहिए, ध्यान वो करना चाहिए, और जिसमें भक्ति पे वो सार है, नहीं तो और सब बेकार है। सब बेकार है। हाँ, जब भक्ति ना करो तो क्या फ़ायदा, जी। दुनियादारी में पढ़ो तो कोई वो नहीं है, भक्ति वो करो तो साधक है। अब महाराज जी हमारे राम नाम की महिमा सुनाएंगे। हाँ। राम नाम की महिमा, मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से उत्पन्न होता है, बड़े भाग्य से, बहुत बड़ा पुण्य होता है। 84 जीवन को आ करके घूमते घूमते बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, मनुष्य देवताओं को भी ये शरीर मनुष्य का दुर्लभ है। सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अनेक जीवन पा करके बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर में दोनों चीज़ें होती हैं, बनता है बिगड़ता है। बनता है बिगड़ता है। बना भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो। भगवान का भजन करके, अनंत मन से भगवान का भजन करके अपना जीवन भी सुधार सकते हो, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, भगवान को साक्षात भी हो सकते हो। इसमें यह है कि आप भजन करिए, राम नाम करिए, रामायण का पाठ करिए, गीता का पाठ करिए, भागवत का पाठ करिए, सुनिए या मनन करिए, चिंतन करिए, कुछ भी करिए। करते 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 शरीर आपका रोमांच हो जाए, आँखों से आंसू निकल आए, समझ लीजिए कि भगवान हमारे हृदय में आ गए। उसी समय और सारे पाप नष्ट हो गए। और सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान को सबसे ज़्यादा भक्त प्रिय है, इसके अलावा कोई नहीं है। कोई प्रिय नहीं जी। जिस तरह से माता पिता को अपना बच्चा प्रिय होता है, इस तरह से भगवान को अपना भक्त प्रिय होता है। तो भगवान का जो है मनुष्य जीवन बड़े भाग से मिलता है। साधु संत जो है अपना भगवान का भजन करते हैं, तो साधुओं संतों के लिए ये नहीं है कि साधु संत भी अकेले भजन करें, गृहस्थ भी भजन कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी और ज्यादा भजन करते हैं, गृहस्थ भजन करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। करते हैं। बड़े बड़े जो है गृहस्थ जो है भजन करके भगवान साक्षात भगवान को आना पड़ा। जैसे ध्रुव जी देखिए 5 वर्षीय अवस्था में भगवान का भजन करके भगवान को स्वयं आना पड़ा। इसी तरह प्रहलाद भी देखिए दैत्य कुल में जन्म हुआ, जन्म होते ही उन्होंने उस दैत्य कुल का कोई भी नहीं स्वीकार किया, केवल भगवान का भजन किया। भगवान एक तरह भगवान प्रहलाद की रक्षा करते थे, दूसरे मारते थे और रक्षा करते थे। भगवान भी प्रकट हो गए, बोले कि हे भक्त मुझे बहुत देर हो गई, मुझे क्षमा कर दो। भगवान सब कुछ जानते थे, परंतु भगवान परीक्षा ले रहे थे कि मेरा भक्त कहाँ तक जाता है। जब भक्त अपने अंतिम सीमा तक पहुँच जाता है तो भगवान साक्षात आ जाते हैं। आते हैं। चित्रकूट महिमा अमित, चित्रकूट तो भजन की वो है जो यहाँ भजन करके सिद्धि प्राप्त करते। बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ सिद्धि प्राप्त कर चुके, बड़े बड़े आएंगे सिद्धि प्राप्त करके। चित्र स्वर्णकूटम रजिताभिकूटम माणिक्य कूटम मणिरत्न कूटम अनेक कूटम बहुवर्ण कूटम श्री चित्रकूटम शरणम प्रबुद्धे। इसका महाराज जी अर्थ थोड़ा इसका विस्तार से बताइए। स्वर्णकूटम सोने से भी अधिक अच्छा है, मणि से भी अच्छा है। चित्रकूट धाम सोना मणि ये सब पीछे है। चित्रकूट धाम में केवल वहाँ की राम रज लग जाए, मिट्टी लग, भगवान 12.5 वर्ष यहाँ रहे। यहाँ के कण कण में भगवान के
पैर उपटे, हर पत्थर में देखते हैं कभी हाथ के अंगूठी अंगुली उपटी है, कहीं पैर के उपटे हैं। कामताराज जी की जो है ये भरत चरण चिन्ह आप देखें, मतलब कामताराज जी का जहाँ हम परिक्रमा लगाते हैं, हर पत्थर में भगवान के पैर उपटे हैं। हाँ भरत चरण चिन्ह में तो स्पष्ट भगवान के पत्थर उस समय भगवान के प्रेम में मोम हो गए थे, हाँ, मोम में जाकर पिघल गए थे, मोम पिघल जैसे पिघल गए थे हर पर भगवान के। तो चित्रकूट की बहुत महिमा है। हर भक्तों से हम यही निवेदन करते हैं कि एक बार चित्रकूट आकर के परिक्रमा लगाइए। मंदाकिनी सुर सर धार नाम मंदाकिनी, सो सब पोतक पातक डाकनी। गंगा जी तो पापों को धोती है, पर ये डाकनी मतलब खा जाती है पापों को। नदी पुनीत मैंने खा जाती पाप को बिल्कुल नष्ट कर दे, नष्ट कर। नदी पुनीत पुराण बखानी अत्र प्रिया निज तप। इस मंदाकिनी नदी की तो पुराणों में बखान है। भगवान अत्रि ऋषि की पत्नी जो सुइया माता है, उनकी तपस्या से, पति भक्ति से माताओं को भी ये है कि माताओं जो है भगवान की पूजा करके अपने पति की ज़्यादा सेवा करें। जिस तरह से अनुसुईया जी ने त्रिलोक में उनका नाम हो गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे परीक्षा लेने के लिए आए सती की कि कैसे हम परीक्षा ले जाए, क्या सतीत्व है। ऐसे उनको ब्रह्मा विष्णु महेश बताओ त्रिदेवों को उन्होंने 6-6 महीने के बालक बना लिया। महाराज इस समय की जो पत्नियां हैं वो पति को जो है भगवान मान का आरती पूजा करें तो उनको भी पुण्य ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा, बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। पति तो सब कुछ है। अच्छा जी। पति परमेश्वर है, पति ही परमेश्वर है उनका। अगर आत्मा से माने, पति की सेवा करें, पति का अर्चन करें, वंदन करें, सेवा करें, वस्त्र धोएं, प्रेम से उनको भोजन दें, और उनके जो आय दुर्गुण हैं, जैसे कोई गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं, कोई अपना इधर उधर काम करते हैं, उस चीज़ को उनको रोक लगाएं, उसको प्रेम से समझाएं कि इसमें हमारा विनाश हो जाएगा, इसमें हमारा सब कुछ हो जाएगा, आप अच्छी रास्ता। पत्नी तो है गृह लक्ष्मी होती है, गृह पत्नी अगर सुशीला है, पत्नी अगर है तो उस घर को लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी, घर संभल जाएगा, पूरा परिवार संभल जाएगा। वो तो माँ है एक प्रकार की जी, माँ है, घर की लक्ष्मी है। पत्नी में देखो औरत में कई काम होते हैं। पहले वो बेटी बनती है, बहू बनती है, बहू बन के पति की सेवा करती है, सास ससुर की सेवा करती है, परिवार को संभालती है। जब वो माँ बन जाती है तो बच्चों को संभालती है, बच्चों को ऐसे भाग्यशाली बच्चे हो जाते हैं। कोई संत होता है, कोई अधिकारी बनता है, कोई नेता बनता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है। यहाँ तक देखिए मोदी जी की माँ ने कितनी तपस्या किया कि आज जो है उनका बालक प्राइम मिनिस्टर है और पूरे विश्व का नाम हो गया है। तो ऐसी माँ तो गृह लक्ष्मी है। माँ का बहुत बड़ा श्रेय है, औरतों को तो बहुत बड़ा लक्ष्मी है, लक्ष्मी। महाराज जी कभी कभी घर में जो है माने लक्ष्मी माने महिलाओं को पुरुष लोग प्रताड़ित करते, परेशान करते, उसका क्या? पागल है वो जो लोग उनको प्रताड़ित करते, उनको सम्मान करना चाहिए जी। सम्मान की दृष्टि से जो पत्नी अर्धांगिनी होती है, भगवान शिव जी है, बताओ पार्वती जी का, सती जी का कितना सम्मान किए, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का कितना सम्मान करते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी जी का कितना सम्मान करते हैं। अपने बगल में बैठाते हैं, अपने बगल में बैठाते हैं। कोई चीज़ पूछना है तो राम जी बताओ सीता जी का कितना सम्मान किया है। भगवान के जो है रुक्मिणी जी का कितना सम्मान करते थे। सत्यभामा रुष्ट हो जाती थी, भगवान नहीं रुष्ट होते थे। भगवान सत्यभामा सती थोड़ी थोड़ी में रुष्ट हो जाती थी, भगवान समझा देते थे। तो अगर पत्नी इच्छा भी पूरी करते थे पत्नी को, हाँ, यहाँ तक कि इंद्र से कल्प वृक्ष मंगाए तो बोले इंद्र लोक से कल्प वृक्ष लेकर के आए थे। जी आए थे। तो आज भी आजकल पागलाएं करता है, उनके साथ प्रताड़ना करता है। तो गृह लक्ष्मी है, जितना उनको उतना जितना औरतों का घर में सम्मान होगा, उतना वैभव होगा, उतनी संपत्ति होगी, उतना धन होगा। जिस घर में औरत का सम्मान होता है उस घर में खुशहाली रहती है। जिस घर में औरत का अपमान होता है उसमें काला है, लड़ाई झंझट आदि उपद्रव होते हैं। बोलते रहिए। तो मैं तो सबको यही बात बता रहा हूँ, अपने भाइयों को, अपने लोगों को, अपने सभी को, ये औरत का हमेशा सम्मान होना चाहिए। बोलते रहिए। ले इसका पाठ किया करो हनुमान चालीसा का, ठीक है? आता है ना, पढ़ लेते हो? हाँ, इसका पाठ किया करो। दासम दास हे नाथ नारायण रामानु दास। अच्छा, गुरु जी का क्या नाम है?
श्रीमद् जगत मध्यमा प्रथमा वर्ष। एक आदि श्लोक सुनाओ जो तुम्हें याद। जो आता हो सुनो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं भागवत नमः। का श्लोक है। और एक दो याद है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय वयं नमः। सदाशेभ्यः श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भो भो सदोक्षणं तिष्ठ मन्चिन्तां विनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घनं परम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जी हनुमान चालीसा एक दो पद सुनाओ चाहे देख करके सुनाओ। श्री कृष्ण धीमे 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 बुद्धिहीन आराम से धीरे धीरे। बलबुद्ध विद्या देव मोहन कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीश लोक उजागर। रामदूत बलधामा अंजन पत्र भवन सुंदामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन व्यास वेसा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कान्हे मोजने उषाजे शंकर केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगमंदन विद्यावान गुणीयत चातुर